क्या आपके पास कभी कोई बिल्ली थी? मेरा मतलब है शायद हर बच्चे के पास होती है, लेकिन मुझे बिल्लियों में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बिल्लियां मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉग लवर हूँ। इसलिए जब कोई ये बात करने आया कि उसकी बिल्ली मेरे पास है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ये सब साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। उस वक्त मैं बच्चा था और छुट्टियों पर था। मेरी माँ ने मुझे जगाया और बताया कि एक लड़का मुझे नीचे ढूंढ रहा था और कह रहा था कि उसकी बिल्ली मेरे पास है। कंफ्यूज होकर मैं नीचे चला गया। शायद ये मेरा कोई दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन जब मैंने लड़के का चेहरा देखा तो मुझे फील हुआ कि उसका दावा रियल था। मैंने इस बच्चे को पहचान लिया था। वो पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जासूसी कर रहा था। हर बार जब मैं खेलने के लिए बाहर जाता, हर बार जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाता, हर बार जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता होता, तो वो वहीं दिखता था, दूर से मुझे देख रहा होता था। न सिर्फ मैं इस बच्चे को जानता था, बल्कि पहली बार इसे नजदीक से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये डरावना दिखता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, उसका चेहरा खराब और अजीब बिगड़ा हुआ लग रहा था, और उसके होंठ, मुझे नहीं लगता कि उसके कोई होंठ भी थे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास उसकी बिल्ली नहीं है। जवाब में वो वहीं खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए, लेकिन वो मुड़कर वापस चला गया। उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने ये देखने का फैसला किया कि बिल्ली वाली बात असली थी। शायद इसलिए तभी वो मेरी जासूसी कर रहा था। मैं इस लड़के से अनईजी और परेशान होकर अपने कमरे में वापस चला गया। क्या वो लड़का कंफ्यूज हो गया था? अचानक मेरी खिड़की से कोई झांक रहा था। ये वही लड़का था, खिड़की पर दस्तक दे रहा था। वो मेरे पोर्च में कैसे आया? क्या वो कुत्ते से नहीं डरता था? सिर्फ मेरी फैमिली के मेंबर ही जानते थे कि ये कुत्ता हार्मफुल नहीं है, लेकिन बाहर से देखने पर ये एक बहुत नंदा कुत्ता है जो खतरनाक दिखता है। जब मैं अपने दिमाग में ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, वो लड़का तेजी से मेरे पास आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मुझसे कुछ इंच छोटा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी एक्टिव थी। मैं सचमुच डर गया था। तुम्हारे पास मेरी बिल्ली है, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास तुम्हारी बिल्ली नहीं है। क्या तुमने बाहर कुत्ते को नहीं देखा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बिल्ली चुराऊंगा? मुझे मेरी कैट वापस चाहिए। मैंने तुमसे कहा, मेरे पास तुम्हारी बिल्ली नहीं है। जवाब में उसका शरीर कांपने लगा। पहले तो मुझे लगा कि ये रोना शुरू कर देगा, लेकिन ये तो और भी बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत दुख और निराशा दिख रही थी। लड़का अपने आप को रोक नहीं सका। तुम्हें अब मेरे घर से चले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का बहुत एग्रेसिव हो गया। उसने अपनी आंखें और भी बड़ी कर दी। उसके मुंह से लार निकलने लगी और उसके मुंह से अजीब आवाज निकलने लगी। अरे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन लड़के ने मुझे रोक दिया। वो इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया? क्या यह लड़का इंसान नहीं था? जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, उसने मुझे फर्श पर जोर जोर से पटक कर पीटना शुरू कर दिया। मुझे मेरी बिल्ली चाहिए। जब वो मुझे मार रहा था तो मैंने अपने सिर को बचाने की कोशिश की। मैंने उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए लगातार उसे किक्स मारी और एक जोरदार मुक्का मारकर उसकी नाक पर वार किया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और मैं कमरे से बाहर भाग गया। वो लड़का बहुत ज्यादा स्पीड से मेरे पीछे भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़का मुझे पकड़ने वाला था, मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जब मैं अपनी माँ को ये सब बताने गया तो हम दोनों ने दरवाजे के पीछे से बच्चे की चीखने और पीटने की आवाज सुनी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो आसानी से मेरा पीछा कर सकता था, और उसने ऐसा नहीं किया। आपको बता दूं कि मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया जा सकता था, सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता था। लेकिन इसे खोलने और यहाँ तक मेरा पीछा करने के बजाय लड़का हताश में दरवाजा पीटता रहा। मुझे ये मानना होगा कि मेरी माँ भी मेरी तरह ही डरी हुई थी। वो चीखें किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं लग रही थी, वे किसी वायलेंट गुस्सैल जंगली जानवर की हों। हनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वहाँ कोई लड़का ही है?
हाँ माँ, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे बाप रे, वो लड़का तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे सच बताना होगा। क्या वहाँ कोई बड़ा आदमी है? क्या वो बच्चा किसी के साथ आया है? नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। पुलिस को बुलाओ या कुछ करो। नहीं, सब ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। जैसे ही लड़के ने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ मेरे कमरे में चली गई, जबकि मैं पोर्च की खिड़की की तरफ देखता रहा। मेरा कुत्ता बेपरवाह होकर अपनी बॉल चबाते हुए घूम रहा था। कुछ मिनट बाद मेरी माँ आई और मुझे अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहा। जब हम दोनों कमरे में गए तो वहाँ कोई नहीं था। खिड़की अभी भी खुली हुई थी, लेकिन कुत्ता ना तो गुस्से में दिख रहा था और ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया था। वो अभी भी अपनी बॉल से खेल रहा था। और वो आखिरी बार था जब मैंने उस लड़के को देखा था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि कोई भी पड़ोसी का बच्चा ऐसा नहीं था, और मैं जानता था कि स्कूल में भी ऐसा कोई नहीं था। मैं कभी नहीं जान पाया कि वो कहां से आया था, या वो इस बात पर क्यों अड़ा था कि मेरे पास उसकी बिल्ली थी। लेकिन जब भी मैं किसी दूसरे बच्चे को राइड करते हुए देखता हूँ तो मैं प्रे करता हूँ कि वे इतने बदकिस्मत ना हों कि उस अजीब बच्चे के साथ उनका पाला पड़े।